हेलो एवरीवन, आई एम आरती। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन प्रेप में। तो आज हम करने वाले हैं बीएड प्रवेश परीक्षा की जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज की हमारी क्लास है 12th, इसके पहले 11th क्लास हो चुकी है। बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, चापेकर बंधुओं द्वारा मार डाले गए ब्रिटिश अधिकारी का नाम है। ऑप्शंस स्क्रीन पर दिए गए हैं, जिसमें से आपको राइट ऑप्शन चूज करना है या फिर कमेंट करना है। ऑप्शंस में है ए रैड, बी किंग्सफोर्ड, सी सिम्पसन या फिर डी टेगार्ड। तो चापेकर बंधुओं द्वारा मारे गए ब्रिटिश अधिकारी का नाम है ए रैड। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले हम आपको बताते चले, यदि आपने हमारा पेड कोर्सेज ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे ऐप ऑनलाइन प्रेप को डाउनलोड करके कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप उसको भी हमारी वेबसाइट onlineprep.co.in पर जाकर व्यू करके परचेज कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। आज की क्लास का सेकंड प्रश्न है, ब्रिटिश पुलिस से लड़ते हुए बालासोर में मारे गए क्रांतिकारी का नाम है। ऑप्शंस में दिया गया है ए जतीन्द्र नाथ बंदोपाध्याय, बी जतीन्द्र नाथ मुखोपाध्याय मुखर्जी, सी जतीन्द्र नाथ दास या फिर डी जतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता। तो ब्रिटिश पुलिस से लड़ते हुए बालासोर में मारे गए क्रांतिकारी का नाम है जतीन्द्र नाथ मुखोपाध्याय मुखर्जी। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देश बंधु कहे जाने वाले नेता का नाम है। ऑप्शंस में है बिपिन पाल, चितरंजन दास, जतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देश बंधु कहे जाने वाले नेता का नाम है बी चितरंजन दास। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले हम आपको बताते चले, यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लेटेस्ट अपडेट, क्लासेस नोटिफिकेशन और फ्री पीडीएफ मिलते रहेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में आरंभ हुआ था। ऑप्शंस में दिया गया है 1939 ईस्वी में, 1941 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में या फिर 1945 ईस्वी में। तो भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था 1942 ईस्वी में। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज की क्लास का 5, दक्षिणी ध्रुव पर लगातार कितने समय तक सूर्य क्षितिज के नीचे रहता है। ऑप्शंस में है ए 1 दिन, बी 1 सप्ताह, सी 3 महीने या फिर डी 6 महीने। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी 6 महीने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट के प्रयोग का कारण क्या है। ऑप्शंस में है अपचायक गुण, आक्सीकारक गुण, फिक्सिंग का गुण या फिर प्रकाश के साथ अभिक्रिया का गुण। तो फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग है फिक्सिंग का गुण। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आज की क्लास का 7, पश्चिम महाद्वीपीय उपतट कहाँ का सर्वाधिक चौड़ा समुद्र तट है। ऑप्शंस में दिया गया है ए गोवा, बी कन्नानौर, सी दमन या फिर डी मुंबई। तो सर्वाधिक चौड़ा समुद्र तट है डी मुंबई का। तो राइट ऑप्शन विल बी डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे बड़ा बांध है। ऑप्शंस में है ए भांगड़ा बांध, सी नांगल बांध, बी नांगल बांध, सी हीराकुंड बांध या फिर डी मैंथन बांध। तो भारत का सबसे बड़ा बांध है सी हीराकुंड बांध। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। प्रीवियस ईयर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में 2 अंतरराष्ट्रीय हैट्रिक लगाने वाले पहले भारतीय कौन है। ऑप्शंस में है ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी केदार जाधव या फिर डी कुलदीप यादव। तो क्रिकेट में 2 अंतरराष्ट्रीय हैट्रिक लगाने वाले पहले भारतीय हैं डी कुलदीप यादव। तो राइट ऑप्शन विल बी डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डोल ड्रम बेल्ट कहाँ स्थित है। ऑप्शंस में है ए
विषुवत रेखा के निकट, ध्रुवीय क्षेत्रों के निकट, सी कर्क रेखा के निकट या फिर मकर रेखा पर। तो डोलड्रम स्थित है ए विषुवत रेखा के निकट, तो राइट ऑप्शन विल बी ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पानीपत का द्वितीय युद्ध किस सन में लड़ा गया था? ऑप्शंस में है 1556 ईस्वी में, 1557 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में या फिर 1763 ईस्वी में। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 1556 ईस्वी में, तो राइट ऑप्शन विल बी ए। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है खिलजी वंश से संबंधित सुल्तान है। ऑप्शंस में है ए आराम शाह, बी अजीमुस्सान, सी अलाउद्दीन या फिर डी फिरोज। तो खिलजी वंश से संबंधित सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी, तो राइट ऑप्शन विल बी सी अलाउद्दीन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गुलाम वंश के संस्थापक का नाम क्या है? ऑप्शंस में है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी रजिया या फिर डी मलिक काफूर। तो गुलाम वंश के संस्थापक हैं ए कुतुबुद्दीन ऐबक, तो राइट ऑप्शन विल बी ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज की क्लास का 14। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शंस में है ए कलिंग, बी कपिलवस्तु, सी राजगृह या फिर डी वृजी। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु में, तो राइट ऑप्शन विल बी बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इंडो आर्यंस की पवित्र पुस्तक है। ऑप्शंस में है त्रिपिटक या बी अंगस, सी वेद या फिर डी ग्रंथ साहब। तो इंडो आर्यंस की पवित्र पुस्तक है वेद, तो राइट ऑप्शन विल बी सी। अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस स्थान पर हुए कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? ऑप्शंस में है ए कलकत्ता, बी बंबई, सी नागपुर या फिर डी हरिपुरा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे डी हरिपुरा के, तो राइट ऑप्शन विल बी डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज की क्लास का 17। भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय का नाम क्या है? ऑप्शंस में है ए मुनरो, बी बेबल, सी माउंटबेटन या फिर डी एटली। तो भारत के अंतिम वायसराय का नाम है सी माउंटबेटन, तो राइट ऑप्शन विल बी सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा समाप्त हो गई? ऑप्शंस में है ए कार्नवालिस, बी बेंटिंग, सी रिपन या फिर डी लिटन। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी बेंटिंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पहला चार्टर एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शंस में है 1786 ईस्वी में, 1791 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में या फिर 1805 ईस्वी में। पहला चार्टर एक्ट पारित किया गया था 1793 ईस्वी में, तो राइट ऑप्शन विल बी सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नीचे दी गई सूची में से बेमेल नाम को छांटिए। ऑप्शंस में है ए क्लाइव, बी वेयरलेस्ट, सी कार्टियर या फिर डी कैरी। तो ऑप्शंस में ए क्लाइव भी ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड है, बी वेयरलेस्ट भी ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड है और सी कार्टियर भी ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड है। तो ए बी सी जो है एक ही कंपनी से रिलेटेड है और जो ऑप्शन डी है वो है बेमेल, तो राइट ऑप्शन होगा डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अकबर कौन सी वर्ष में सिंहासनारूढ़ हुआ? ऑप्शंस में है ए 1556 ईस्वी में, बी 1557 ईस्वी में, सी 1558 ईस्वी में या फिर डी 1559 ईस्वी में। तो अकबर सिंहासनारूढ़ हुआ था 1556 ईस्वी में, तो राइट ऑप्शन विल बी ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन जो अब वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के नाम से है, मुंबई में किस कालावधि में बनाया गया था? ऑप्शंस में है 1911 से 1921 के बीच,
1843 से 1853 के बीच, 1933 से 1943 के बीच, या फिर 1878 से 1888 के बीच। तो राइट ऑप्शन होगा डी, 1878 से 1888 के बीच। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 23, ग्रीष्मकालीन मानसून से निम्नलिखित किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शंस में है कोरोमंडल समुद्री तट, उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र, केंद्रीय भारतीय पहाड़ियां, या फिर पश्चिमी हिमालय। तो ग्रीष्मकालीन मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र में। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मध्य रात्रि सूर्य से क्या तात्पर्य है? ऑप्शंस में है ए संध्या काल, बी अत्यंत चमकीला चंद्रमा, सी उदित होता सूर्य, या फिर डी ध्रुवीय वृत्तों में दीर्घकाल तक चमकता सूर्य। तो मध्य रात्रि से तात्पर्य है ध्रुवीय वृत्तों में दीर्घकाल तक चमकता सूर्य। तो राइट ऑप्शन विल बी डी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? ऑप्शंस में है ए नागपुर, बी अहमदाबाद, सी बॉम्बे, या फिर डी कलकत्ता। तो ध्वज सत्याग्रह आयोजित किया गया था ए नागपुर में। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। इस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज की क्लास का 26, अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंधित है? ऑप्शंस में है ए कॉकेसाइड से, बी निग्रोनाइट से, सी ऑस्ट्रेलाइट से, या फिर डी मंगोलाइट से। तो अधिकांश भारतीय समूह रिलेटेड है कॉकेसाइड से। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज की क्लास का 27, भारतीय मानक समय 82 डिग्री पूर्व देशांतर के स्थानीय समय से गिना जाता है जो कि गुजरता है। ऑप्शंस में है ए गुंटूर से, बी प्रयागराज से, सी श्रीनगर से, या फिर डी नई दिल्ली से। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा बी प्रयागराज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? ऑप्शंस में है पश्चिमी अवदाब, निवर्तनी मानसून, व्यापारिक हवाएं, या फिर दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी अवदाब। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज की क्लास का 29, एक स्वाभाविक मानव 1 मिनट में श्वास लेता है। ऑप्शंस में है 10 से 40 बार, 20 से 25 बार, 14 से 18 बार, या फिर 22 से 38 बार। तो एक स्वाभाविक मानव 1 मिनट में सांस लेता है 14 से 18 बार। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन B6 की कमी से मानव में डैश रोग होता है। ऑप्शंस में है ए रक्तस्राव, बी रिकेट्स, सी काली जीवा, या फिर डी रक्ताल्पता। तो विटामिन 6 की कमी से होती है डी रक्ताल्पता यानी एनीमिया। तो राइट ऑप्शन विल बी डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे देश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम निम्नलिखित आयु वर्ग के लोगों के लिए है। ऑप्शंस में है 18 से 60 वर्ष, 21 से 35 वर्ष, 15 से 35 वर्ष, या फिर 21 से 60 वर्ष। तो हमारे देश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम उन लोगों के लिए है जो 15 से 35 वर्ष तक है। और राइट ऑप्शन विल बी सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जॉन मेनार्ड केनिस जो अपने आर्थिक सिद्धांतों केनीसियन अर्थशास्त्र के लिए जाने जाते हैं वो किस देश से थे? ऑप्शंस में है ए स्वीडन, बी ऑस्ट्रेलिया, सी डेनमार्क, या फिर डी इंग्लैंड। तो जॉन मेनार्ड केनिस जो थे वो थे इंग्लैंड से। तो राइट ऑप्शन विल बी डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निषेचन के बिना फल के विकास को डैश कहा जाता है। ऑप्शंस में है ए पार्थेनोकॉपी, बी गैमीटोगैमी, सी एपोमिक्सिस, डी
हाइब्रिडोजेनेसिस। तो निषेचन के बिना फल के विकास को कहा जाता है पार्थेनोकॉपी। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की महिला मुख्यमंत्री बनी? ऑप्शंस में है ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी गुजरात। तो स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी पहली मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश राज्य की। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आज की क्लास का 35। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस में है 10 दिसंबर को, 23 मार्च को, 30 जनवरी को या फिर 2 अक्टूबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, गांधी जी के जन्मदिन के दिवस पे। तो राइट ऑप्शन विल बी डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में पहली क्रिया है। ऑप्शंस में दिया गया है ए NADPH2 का बनना, बी ATP का बनना, सी प्रकाश के एक फोटॉन द्वारा हरित लवक के एक इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन या फिर डी जल का प्रकाश अपघटन। तो प्रकाश का संश्लेषण में पहली क्रिया है जल का प्रकाश अपघटन। तो राइट ऑप्शन विल बी डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जॉर्ज साइमन ओम जिनके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम नियम है वो किस देश से थे? ऑप्शंस में है रूस, स्पेन, पोलैंड या फिर जर्मनी। तो जॉर्ज साइमन ओम जो थे वो जर्मनी देश के थे। तो राइट ऑप्शन विल बी डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शंस में है शार्लोट ब्रॉन्ट, चार्ल्स डिकिंस, बोरिस पास्टरनक या फिर आर्डलस हक्सले। तो ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक का नाम है चार्ल्स डिकिंस। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज की क्लास का 39। एक प्रसिद्ध काल्पनिक चरित्र जीवस की सर्जना किसने की? ऑप्शंस में है ए PG वुडहाउस, बी AA मिल्ने, सी JB प्रिस्टले या फिर डी किंग्सले मार्टिन। तो एक प्रसिद्ध काल्पनिक चरित्र जीवस की सर्जना किए थे PG वुडहाउस ने। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है केचुआ एवं तिलचट्टा में कौन सा गुण सामान्य होता है? ऑप्शंस में दिया गया है ए उदरीय तंत्रिका तंत्र, बी बंद रक्त परिवहन तंत्र, सी नीफ्रीडिया या फिर डी ककुन। तो केचुआ और तिलचट्टा में सामान्य गुण होता है उदरीय तंत्रिका तंत्र का। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी या फिर हुई है? ऑप्शंस में है ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी केरल या फिर डी गुजरात। तो जवारा नृत्य की उत्पत्ति हुई थी ए मध्य प्रदेश राज्य में। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मादा एनाफेलिस मच्छर के मुखांग में एक चुभाने वाले अंग होते हैं जिसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस में है लेबियम और मैंडिबल, बी मैक्सिला और मैंडिबल, सी लेब्रम और लेबियम या फिर डी हाइपोफेरिक्स और लेबियम। तो मादा एनाफेलिस मच्छर के मुखांग में एक चुभाने वाला अंग होता है जिसे कहते हैं मैक्सिला और मैंडिबल। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 43। नवजात शिशु को BCG का टीका जन्म के डैश लगाया जाता है। ऑप्शंस में है 7 दिन के भीतर, 48 दिन के भीतर, 48 माह के भीतर या फिर 6 माह के भीतर। तो नवजात शिशु को BCG का टीका लगाया जाता है 7 दिन के भीतर। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन यानी इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शंस में है ए वियना यानी ऑस्ट्रेलिया, बी ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम, सी लियांस यानी फ्रांस, डी इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान।
तो इंटरपोल का मुख्यालय है बी ब्रुसेल्स बेल्जियम में। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान है, ऑप्शंस में है अधिक दुष्परिवर्तनशील, रिजिड कम लचीला, अति दुष्परिवर्तनशील, लचीला अधिक कम दुष्परिवर्तनशील या फिर बहुत लचीला। तो भारतीय संविधान है अधिक दुष्परिवर्तनशील, रिजिड कम लचीला। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज की क्लास का 46। निम्नलिखित किस विधि से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शंस में है वंशानुसार, देशीयकरण, पंजीकरण या फिर उपयुक्त सभी। तो भारतीय नागरिकता प्राप्त की जाती है वंशानुसार भी, देशीकरण से भी और पंजीकरण से भी। तो राइट ऑप्शन विल बी डी, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संविधान में किस स्थल पर मौलिक अधिकार प्रतिष्ठापित है? ऑप्शंस में है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 या फिर अनुच्छेद 6। तो संविधान में मौलिक अधिकार प्रतिष्ठापित है अनुच्छेद 3 में। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति अध्यादेश कितने काल तक प्रभावी रह सकता है? ऑप्शंस में दिया गया है ए 3 महीने, बी 2 महीने, सी जब तक राष्ट्रपति इसे निरस्त न कर दे या फिर डी 6 महीने। तो राष्ट्रपति अध्यादेश काल प्रभावी रह सकता है 6 महीने तक। तो राइट ऑप्शन विल बी डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नीति निर्देशक तत्वों का अनुपालन निर्भर करता है। ऑप्शंस में है स्वतंत्र न्यायपालिका पर, शासन सुलभ संसाधनों पर, सरकार की इच्छा पर या फिर प्रभावी विरोध दल पर। तो नीति निर्देश तत्वों का अनुपालन निर्भर करता है शासन सुलभ संसाधनों पर। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कौन से संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य प्रविष्ट किए गए थे? ऑप्शंस में है ए 40वें, बी 42वें, सी 43वें या फिर डी 44वें। तो संविधान में मौलिक कर्तव्य प्रविष्ट किए गए थे बी 42वें में। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। आज की क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आप सभी को आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ।